हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं ये जो क्लास 9 चैप्टर 3 की जो है ना द लिटिल गर्ल, तो इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था यानी सेकंड पार्ट आज मैं बताऊंगी। हर चीज को एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। तो मेरे फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड को मैंने यहाँ तक बता दिया था अपने फर्स्ट पार्ट में। तो आज मैं बताऊंगी उसके जो भी नेक्स्ट जितने भी स्लाइड हैं सारे को, तो आज इंड कर लेंगे जितना भी बचा हुआ है टॉपिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बच्ची होती है जो अपने जो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, क्योंकि उसके पापा स्ट्रिक्ट होते हैं। जनरली बच्चे जब छोटे होते हैं, अगर मम्मी पापा जरा सा भी उन्हें डांटते हैं, किसी चीज के लिए मना करते हैं, तो लगता है कि अरे कितने मम्मी पापा स्ट्रिक्ट हैं, हमें डांटते हैं, हमें हर चीज करने से मना करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। अगर मम्मी पापा मना करते हैं तो इस चीज का रियलाइज फिर हमें बाद में होता है, जैसा कि इस बच्ची को होता है। इसलिए बच्ची जब बाद में समझ पाती इस चीज को कि पापा अगर डांटते हैं उसको तो किस लिए डांटते हैं, पापा बुरे नहीं है ना। क्योंकि ये इस हद तक ये सोचती है कि पापा क्यों होते हैं, ये यहाँ तक भी सोचती है। तो ऐसा इंसिडेंट होता है। तो इसके पहले वाले स्लाइड में क्या हुआ था कि इसकी दादी इसे सजेस्ट करती है कि अपने पापा का बर्थडे आ रहा है तो उनके लिए कुशन बना दो। तो और उसे एक योलो सिल्क का कपड़ा भी देती है। तो उसमें ये बहुत अच्छा पिन कुशन बनाती है। तो तीनों साइड से तो कुशन बना लेती है, एक साइड खुला रखती है, और इसके मन में ये दुविधा होता है कि मैं उसको भरूंगी कैसे। जो ये है ना कुशन को मैं अंदर में क्या फिलअप करूंगी, क्या भरूंगी। तो इस चीज के लिए वो अपने मम्मी के रूम में जाती है। उन वहां उसके पापा के कुछ जरूरी कागजात होते हैं, बिल्कुल फाइन पेपर होते हैं। उसे ये लगता है कि वो अनयूजफुल है, यूजलेस है पेपर्स, तो उन्हें लेके वो फाड़ देती है, टोर करके फिर डाल देती है कुशन में, और जो फोर्थ साइड बचता है उसको भी शो कर देती है ना, सीव कर देती है। तो उसको पूरा एक कुशन बच जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता वो जरूरी कागजात उसके पापा के होते हैं। फिर उस रात उसके पापा कागजात खोजते हैं, नौकरों से पूछते हैं, पूरे घर में सर्च करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। फिर उसकी मम्मी उसके रूम में जाती है, उसे पूछती है क्या तुमने देखा है। तो फिर वो बोलती है, उसे पूछती है कि तुमने तो नहीं लिए। तो फिर वो बोल देती है कि हाँ मैंने ही उसको फाड़े हैं अपने पापा को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। तो उसके पापा को पता चलता है, उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांटते हैं और उसे वहां से चले जाने बोलते हैं। फिर क्या होता है यहाँ से पढ़ते हैं। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट। तो क्या होता है, वो बहुत रोती है। ऑब्वियस बात है कि अगर मम्मी पापा से डांट पड़ते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, तो बहुत ज्यादा रोती है। और क्या होता है, अपने रूम का जो इवनिंग लाइट होता है ना, रात का समय है, और इवनिंग का टाइम है, और उसका जो रूम है वो बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, और बिल्कुल वो उसको बिल्कुल बुरा लगता है, वो रोती रहती है। तो हल्का सा एक शेडो उसके रूम में पड़ता है, मे बी दरवाजा जैसे हल्का खुला होता है, तो बाहर से जो भी लाइट आता है तो हल्का सा शैडो उसके फ्लोर पे पड़ता है। बाकी उसका रूम पूरा पूरी सैड, ये अंधेरा रहता है। इससे ये पता चलता है कि बिल्कुल सैड, रूम में भी चारों तरफ बिल्कुल एकदम सैडनेस छाया होता है, उदासी छाया होता है। देन फर्दर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। फिर उसी समय उसके पापा भी रूम में आते हैं जहां वो होती है, रोते रहती है, और उनके हाथ में एक छड़ी होता है, एक रूलर होता है, एक स्केल होता है। फिर क्या बोलते हैं उसके पापा। हाँ, तो उसके पापा बोलते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। तो उसके पापा बोलते हैं मैं तुम्हें मारूंगा इस काम के लिए, क्योंकि जरूरी कागजात उसने फाड़ दिया था। ही सेड, वो ऐसा बोलते हैं। ओह नो नो, सी स्क्रीम। फिर वो बोलती है अरे नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, फिर वो छुप जाती है, जो बेडशीट होता है ना उसके नीचे वो छुप जाती है डर से। ही पुल्ड देम असाइड, फिर उसके पापा उसे खींचते हैं साइड में, पकड़ के उसे उठाते हैं, साइड में उसे खींचते हैं। सिट अप, और फिर बोलते हैं कि उठ जाओ। ही ऑर्डर, वो ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और बोलते हैं कि अपने हाथ को बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि आगे से तुम कभी भी कोई भी चीज को ना छुओ जो कि तुमसे बिलोंग ना करे। तुम्हारी चीज हो तो ठीक है, लेकिन किसी और के चीजों को तुम्हें नहीं छूना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो फिर वो बोलना चाहती है कि लेकिन ये बर्थडे के लिए था आपका, वो ऐसा बोलना चाहती है।
डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms। तो फिर क्या होता है कि वो मार देते हैं, उसके पापा एक छड़ी उसको हाथ में मार देते हैं और बिल्कुल पिंक हो जाता है उनको, मतलब उसका जो हाथ है वो पिंक हो जाता है छड़ी के मार से। फिर क्या होता है, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। तो अब क्या होता है कि कुछ घंटों बाद उसकी ग्रैंड माँ, ऑब्वियस बात है जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने जो भी है मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं ना उनके प्रति बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो वो उसको ले लेते हैं अपने शॉल में, पूरी तरह रैप कर लेती है और रॉकिंग चेयर में। रॉकिंग चेयर क्या होता है कि एक बार अप डाउन मतलब इस टाइप से, ये मान लो ये रॉकिंग चेयर है और ये रॉकिंग चेयर एक बार आगे एक बार पीछे आगे पीछे होता है ना, तो उसी टाइप का रॉकिंग चेयर में बिल्कुल अपने मतलब बॉडी में उसको बिल्कुल अच्छे से उसको ये कर लेती है, मतलब बिल्कुल सटा लेती है ना, क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, है ना, उसको बिल्कुल सटा लेती है अपने बॉडी में। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। और फिर वो बोलती है जो बच्ची होती है कि गॉड मतलब गॉड क्यों पापा को फादर्स को बनाते हैं। शी शॉक्ड, वो ऐसा बोलती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग। तो फिर उसकी दादी बोलती है जो ग्रैंड मदर की, लो साफ जो ये है मतलब रुमाल है, लो ब्लो योर नोज, अपने नोज को पोछो, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी, जाके सो जाओ और तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। उसकी ग्रैंडमा उसे इस तरीके से सजेस्ट करती है। ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकती थी, क्योंकि वो उस रात बहुत ज्यादा अपसेट थी, है ना, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, वो कैसे भूल पाती वो जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, उसने तो बोला कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम सारे चीजों को भूल जाएगी सुबह तक, लेकिन जो बच्ची है ना वो कुछ भी नहीं भूली, नेवर फॉरगेट, कुछ भी चीज वो नहीं भूली। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, ये सब चीजों का उनका बुरा इफेक्ट पड़ता है दिल पे। क्योंकि वो तो कुशन ही बना रही थी ना, उसके बड़ा मतलब बर्थडे गिफ्ट ही उनको देने के लिए वो बना रही थी। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने पापा को देखती थी वो दोनों हाथ को पीछे छिपा लेती थी और उसके जो गाल होते हैं ना, जो चिक्स होते तो बिल्कुल रेड हो जाते थे डर के मारे, वो इतना ज्यादा डर जाती थी अपने पापा को देख के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब एक फैमिली जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स, काफी इंटरेस्टिंग नाम है ये, है ना। तो द जो मैकडोनल्ड्स उसके नेक्स्ट डोर में रहते थे। ठीक है, तो अब दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब वो जो फेंस होता है ना, गेट का जो थोड़ा सा गैप होता है, उससे वो देख रही थी उन लोगों को, जो मैकडोनल्ड फैमिली थी उनके 5 बच्चे थे, तो वो जो गैप होता है गेट का वो वहां से देख रही थी। वो प्लेइंग टैग खेल रहे थे, मतलब एक होता है ना खेल जैसे राउंड होता है और एक दूसरे को वो उस चीज को कैच करते हुए खेलते हैं, तो वो लोग शाम को खेल रहे थे। द फर्दर विथ द बेबी मो ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स ran around and around the flower beds, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। अब वो इस चीज को देखती है तो देखती है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा खेलते हैं। एक बच्चा जो बेबी है ना, तो वो उनके ऊपर रहता, मतलब उनके गोदी में रहता है। एक उनके शोल्डर में, दो जो लिटिल गर्ल होते हैं उनके शोल्डर में लटके हुए होते हैं, है ना। एक जो होता है, दो गर्ल्स जो होती है उनके पॉकेट में लटके हुए मतलब रहते हैं। एक बेबी जो रहता है उनके शोल्डर में रहता है और बाकी जितने जो भी बच्चे हैं
उसको गोल 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 राउंड में घूमते हैं। ठीक है, उनको मतलब बहुत ज्यादा शेकिंग करते हैं, लाफ्टर हंसते हैं। वन सी सॉ द बॉयज टर्न, फिर देखती है कि एक लड़का जो होता है ना, तो देखती है कि जो बॉयज होते हैं, दो लड़के होते हैं, वो होस करते हैं, मतलब जो पाइप होता है ना उसके पानी को उसके ऊपर छीट देते हैं अपने पापा के ऊपर। एंड ट्राई टू कैच देम, और उन्हें पकड़ने का कोशिश करते हैं, उसके पापा उन्हें पकड़ने का कोशिश करते हैं और उन लोग सबको खूब खिलखिला के हंसते हैं। तो इस चीज को वो देखती है। अब देखो यहाँ पर टैग का क्या मीनिंग है, अ चिल्ड्रंस गेम टू कैचिंग वन अनदर, वो एक चिल्ड्रन गेम होता है जो एक दूसरे को कैच करके खेला जाता है। फिर क्या होता है, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर्स। अब फिर उसी समय डिसाइड करती है कि पापा सभी बुरे नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई ज्यादा गुस्सा करते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, इसी टाइप से, कोई मजाकिया होते हैं, कोई सीरियस होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी ग्रैंड मतलब उसकी मम्मा जो है वो बीमार पड़ती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो उनकी ग्रैंड मदर को भी, वो ग्रैंड मदर जो है वो भी वहां पर रुकती है हॉस्पिटल में। तो ये जो लिटिल गर्ल होती है वो घर में बिल्कुल अकेले बच जाती है, और उसके साथ मतलब वो एलिस के साथ रहती है जो कि उनके कुक होती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो सब कुछ ठीक रहता है डे टाइम में, तब सुबह का टाइम जो होता है ना, तो तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है। अब आगे देखते हैं। बट while एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी grew सडनली अफ्रेड। तो क्या होता है कि जैसे ही एलिस उसको बेड में सुलाती है, बेड में लेके जाती है, तो अचानक ही उसे डर लगने लगता है। What will I do if I have a nightmare? तो फिर वो पूछती है, सी आस्क, वो पूछती है एलिस से कि अगर मुझे रात में, मतलब नाइट मेयर का क्या मतलब होता है, अ बैड ड्रीम, जो एकदम खराब सपने होते हैं ना, जो डरावने सपने होते हैं, तो पूछती कि अगर मुझे डरावने सपने आए तो मैं क्या करूं। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। तो बोलती है अक्सर मुझे ये नाइट मेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं, तो मुझे ग्रैनी क्या करती है, अपने साथ ले जाके सुला लेती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट विस्परी, ये सारे मुझे एक विस्पर, एक फुसफुसाहट की आवाज आती है अंधेरे में, तो मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, ऐसा वो बोलती है एलिस से, जो उसकी कुक होती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, फिर बोलती है कि तुम जाके सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, वो अपने मोजे पहनते हुए बोलती है उसे, मे बी वो शायद रात में चली जाती होगी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम अपने पापा को परेशान मत करो और उन्हें मत जगाओ, बेचारे पापा को, है ना, तुम ऐसा करके अपने पापा को मत जगाओ, ऐसा एलिस बोलती है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन फिर रात में जब वो सो जाती है तो फिर वही सपना उसे आता है। The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। तो क्या होता है कि फिर से उसे रात में वही बुरा सपना आता है। क्या सपना आता है कि जो बुचरर होते हैं ना, जिनके हाथ में नाइफ होते हैं, और जो मतलब मीट वगैरह जो कटिंग करते हैं, जो बुचरर होते हैं, तो उसे वो देखती है कि बिल्कुल उसके पास आ रहा है, एक रोप हाथ में लिया, एक रस्सी और एक नाइफ हाथ में लिया हुआ, और उसके पास आ रहा है, उसके पास आ रहा है और पास आ रहा है, और स्माइल, एक डेडफुल स्माइल, मतलब अजीब सा स्माइल देते हुए वो आ रहा है उसके पास। वेल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट, खाली वो रो रही है ना, बहुत जोर जोर से वो रोने लगती है। ग्रैंड माँ, वो इस तरह से चिल्लाने लगती है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो उठ जाती है एकदम कांपते हुए, और देखती है उसके पापा उसके बगल में सोए हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में कैंडल होता है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, और पूछता है कि अरे क्या हो गया। तो फिर वो क्या बोलती है, ओ अ बुचरर, अ नाइफ, आई वेंट ग्रैनी। फिर वो घबरा के कुछ बोल नहीं पाती, फिर बोलती है अरे एक बुचरर, एक चाकू, और फिर बोलती है कि मुझे ग्रैनी चाहिए, यानी उसकी दादी चाहिए। ही ब्लो आउट द कैंडल
bent down and caught up the child in his arms. तो उसके पापा क्या करते हैं, कैंडल को बुझा देते हैं और थोड़ा सा झुकते हैं और उसे उसे अपने गोदी में उठा लेते हैं. Carrying her along the passage to his द बिग बेडरूम. और फिर वो क्या करते हैं कि उसे अपने बड़े वाले बेडरूम में लेके जाते हैं. अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड. एक न्यूज पेपर बेड के ऊपर रखा रहता है. ही पुट अवे द पेपर. और वो पेपर को वहां से हटा देते हैं. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. और फिर धीरे से उसे लेटा दे, मतलब उसको धीरे से उसको मतलब बेड पे रखते हैं. ही ले डाउन बिसाइड हर. उसे धीरे से लेटा देते हैं और खुद भी उसके बगल में सो जाते हैं. हाफ स्लीप स्टिल. वो अभी आधा ही सोई थी, मतलब पूरा अभी नींद भी नहीं आया था. स्टिल विद द बुचरस स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड. तो फिर उसे लगा कि जो बुचरर होता है ना, फिर से उसको देख के उसी टाइप का स्माइल कर रहा है. उसे ऐसा लगता है क्योंकि अभी वो सोई रहती है. जो लिटिल गर्ल होती है वही. सी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. फिर वो क्या करती है कि बिल्कुल मतलब उनके वार्म में बिल्कुल कंफर्टेबली बिल्कुल वो सो जा उनसे पास, एकदम उनके पास होके सो जाती है. अपने पापा से बिल्कुल चिपक के सो जाती है. और स्नल्ड का मीनिंग क्या होता है, मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबली. तो वो बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास मतलब आ जाती है बिल्कुल, क्योंकि बगल में ही रहते हैं उसके पापा. और उनके शर्ट को बिल्कुल टाइटली पकड़ लेती है एकदम कस के. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. तो क्या हो जाता है कि वो अपने पापा को जब पकड़ लेती है, उनके शर्ट को पकड़ लेती है, तो फिर डार्क से उनको उसको कोई फिर डर नहीं लगता. और फिर वो शी ले स्टिल. तो फिर क्या होता है कि वो फिर सो जाती है. हेयर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर. तो उसके पापा फिर वो डर के मारे होता है ना, हाथ पैर ठंडा हो जाता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि अपने फिट को मेरे फिट में रब कर दो. इससे क्या होगा कि तुम्हें गर्म का एहसास होगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा. उसके पापा ऐसा बोलते हैं. ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. तो वो क्या होता है कि लिटिल गर्ल से पहले ही वो सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं तो वो सो जाते हैं. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. तो उसे इस चीज का बहुत ही फनी सा फीलिंग होता है, जो लिटिल गर्ल होती है कि उसके पापा पहले ही सो जाते हैं. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. तो फिर बोलती है कि पुअर जो बेचारे पापा, ये बहुत ज्यादा, जैसा सोचती थी ना जायंट है, बहुत बड़े बड़े हाथ है, तो वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. तो ये बोलते हैं कि ये ही वॉज हार्डर, ये ग्रैंड मदर से भले ही सख्त हैं, कठोर हैं, है ना, लेकिन वो नाइस भी है ना, वो बहुत ज्यादा नाइस भी है पापा के लिए, वो ऐसा सोचती है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. तो फिर वो बोलती है कि हर रोज ये पापा इतने काम करते हैं, पापा के लिए सोचते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं. हाँ, और जो मिस्टर मैकडोनल्ड होते हैं, शी हैड टोन, वो सोचती है उनके लिए भी कि अलग अलग, मतलब ये सोचती है कि अलग अलग जो पापा होते हैं ना, जो भी फादर्स होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं. कोई बहुत ज्यादा थक जाता है तो ऐसा रिएक्ट करते हैं, कोई शांत रहता है. सी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. सी स्टेड सडनली एंड शाइड. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर. तो फिर वो देखते हैं कि उसकी जो बेटी होती है वो जगी हुई होती है ना, तो फिर उससे पूछते हैं. सडनली वो उठ जाते हैं उसके पापा और फिर उसको पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर. वो यही सब सोचती रहती है, मतलब सोते सोते वो यहीं तक सोचती है कि कि उसके पापा बहुत ज्यादा थक जाते होंगे. और फिर मतलब मिस्टर मैकडोनल्ड के लिए भी सोचती है कि वो अलग टाइप के है. तो उसी समय उसके पापा का नींद खुल जाता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ. आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम. तो उसके पापा पूछते हैं कि फिर से क्या तुमने कोई सपना देखा. ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट. तो फिर वो जो लिटिल गर्ल बोलती है कि मतलब कि मेरा जो माथा है ना वो आपके हार्ट पे है. आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे सुन सकती हूँ. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. फिर बोलती है, तो आपका दिल कितना बड़ा है
पापा, तो इस तरह से प्यार से बोलती है। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होते हैं। तो इसके जो ऑथर है वो कैथरीन मैन्सफील्ड है। ओके, तो ये हो गया आज पूरा चैप्टर, इसका जो पार्ट 2 था ये सारा को हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। ओके, तो अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।